सब जितने थे सब घर के बच्चे थे। तो आखिर शुक्रवार को जो मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया था वो कहाँ के बच्चे थे? वो किसी और देश के बच्चे थे। बुलडोजर चलवाए हैं, आज राजधानी ट्रेन को जला रहे हैं। उनको आप देखिए पहले 25 से 30 ट्रेनें जला दी, एक भी लड़का उसमें से अरेस्ट नहीं हुआ। उसको बोला जा रहा देश के बच्चे हैं। तो आखिर ये जो मुसलमानों ने जो अपना एजुटेशन किया था तो वो क्या देश के बच्चे नहीं थे? एक लौंडा आया आते के साथी, उसने पूरा ओपन रिवॉल्वर लेके धनाधन गोलियां चलाई और उसको बोल दिया गया अंडर एज बोल के उसको बेल दे दिया। उसी जगह पे शाहरुख ने अपना रिवॉल्वर निकाला, शाहरुख को उठा के सड़वा दिया। जो बोया है वो काट रहे हैं। आपने गड्ढा खोदा था मुसलमानों के लिए, उन्हीं लड़कों को तैयार किया था मुसलमान के खिलाफ, आज वही लड़के आज आपके खिलाफ हो। मगर ये आतंकवादी जो है देश के बच्चे हैं। और शुक्रवार को जो कर रहे हैं वो देश के बच्चे नहीं, कहीं और देश से आए थे, लागे आसमान से आए थे या कहीं जमीन से अचानक से फुट के मुसलमान का नाम लेकर आए थे। उनको चाय के भाड़ की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, बस यूं पिएगा और उसके बाद में चीज फेंक दिया जाएगा। और आज उनको फेंक दिया गया, चाय के भाड़ की तरह फेंक दिए गए। भाजपा से ज्यादा अगर देश को किसी ने बर्बाद किया है तो किलर मीडिया ने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द DK न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मुजाहिद। इन दिनों देश में दो कानूनें चल रही है। जुमे के रोज़ मुसलमान प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें दंगाई, पत्थरबाज, उपद्रवी और एक बच्चे को सरेआम पुलिस गोली मार देती है। और दूसरे तरफ अग्निपथ योजना को लेके हजारों युवा और लाखों युवा जो है देश भर में अलग अलग हिस्सों में बसें जलाते हैं, गाड़ी जलाते हैं, ट्रेन जलाते हैं। मगर उनके लिए कानून दूसरे तरीके से काम कर रही है और कहा जा रहा है कि बच्चे हैं। इन सभी विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए न्यू मार्केट में मौजूद है और कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उससे बातचीत करेंगे। तो कैसे देखते हैं इस मामले? आज देश के अंदर में दो कानून हो गया। हमको तो लग रहा है जिस तरह से अभी चल रहा है, लग रहा है दो संविधान हो गया। हाँ। एक संविधान जो है मुसलमान के अगेंस्ट में, दूसरा संविधान जो है उपद्रवियों के सपोर्ट में। आप देखिए जुम्मे के दिन में जितने भी थे सब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। मंदिरों के ऊपर से पत्थर चला, गोली मारी गई, खूब ढंग से रांची के अंदर में उपद्रव किया गया मुसलमानों के साथ में। उसके बाद में जो बर्बरियत, जो आतंक फैलाया है मुसलमानों के साथ में, वो क्या कर रहे थे? कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर रहे थे? उनके प्रॉफिट को उल्टा सीधा बोला गया। नूपुर शर्मा विक्टिम थी, उसको उठा के अरेस्ट नहीं किया, बल्कि जब मुसलमानों ने अपील की, अपना वहाँ खड़े हो के जब प्रोटेस्ट किया तो उसके ऊपर में उठा के अरेस्ट करना शुरू कर दिया। तो अग्निपथ का जो विरोध में निकल रहे हैं, आप उनका विरोध कर रहे हैं? नहीं, देखिए वो जो है वो भी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो भी गलत है, लेकिन उसको तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। हाँ। उसको तो बोल रही है हमारे देश के बच्चे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि देश की गवर्नमेंट से जो आज जो चला रहे भाजपा वालों ने जब ये एक बात बोली, अभी एक कमिश्नर था उसने भी ये बोली कि वो सब जितने थे सब घर के बच्चे थे। तो आखिर शुक्रवार को जो मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया तो वो कहाँ के बच्चे थे? वो किसी और देश के बच्चे थे। तो दो पार्ट कर दिया है देश को। मुसलमानों के लिए अलग कानून कर दिया है और देश के युवा बोल के इसको कानून, जो ये अभी जो जितना भी उपद्रवी हैं उनके गले में हार पहनाया जा रहा है, इनको मासूम बोला जा रहा है, देश के बच्चे बोले जा रहा है। तो आखिर जो मुसलमानों ने जो अपना एजिटेशन किया था, पीसफुली किया था, तो उनके साथ में क्यों इतना कानून सख्ती से पेश आ रहा है? घर के अंदर में समझ उनका बुलडोजर चलवा दे रहा है, घर को तोड़वा दे रहा है, अरेस्ट कर ले रहा, मार मार के फोड़ दे रहा है। आज इनमें से जितने लड़के होंगे वही गलती तो वो लोग भी कर रहे हैं, इन लोगों को कहीं नहीं आप अरेस्ट कर रहे। तो इसका मतलब है कि मुसलमानों को यहाँ पर रहने का हक नहीं है। किस तरह से आप बोलते हैं कि मुसलमानों का हक नहीं? आप तो घूम फिर के मुसलमानों का नाम लेके इस्तेमाल करके आप भाजपा जो है आज गद्दी पे बैठी मुसलमानों को गाली दे के, मुसलमानों को हर चीज़ पे पाबंदी लगा दी, खाने पे लगा दी, पीने पे लगा दी, निकाह पे लगा दी, कपड़े पे लगा दी, पहनने पे लगा दी, हिजाब पे लगा दी, पढ़ने पे लगा दी, नमाज पढ़ने पे लगा दी, इबादत पे लगा दी। हाँ, गोश्त मत खाओ, आसमान को मत देखो, सूरज पूजा करो, आसमान पूजा करो, धरती पूजा करो, लिंग क्या नाम है शिवलिंग का मामला लेके चले आइए। मस्जिदों के अंदर में आप उसके अंदर में जितने भी शिव लिंग है उसको मस्जिदों में आप घुसा दे रहे। तो किसी तरह से मुसलमानों को ये छोड़ लेनी। आज एक मुसलमान अगर हेजिटेशन भी करता है तो उसको उठा के उनके बच्चों को मार के तोड़ देता है, फोड़ देता है, पूरा पीठ से देख रहे हैं लहू लुहान नीला पीला कर दिया। और अभी कम से कम निकल के 25 से 30 ट्रेनें जला दिए, एक भी लड़का उसमें से अरेस्ट नहीं हुआ। उसको बोला जा रहा देश के बच्चे हैं। तो आखिर ये जो मुसलमानों ने जो अपना एजुटेशन किया था तो वो क्या देश के बच्चे नहीं थे? वो किसी और जगह से थे, किसी दूसरे मुल्क के थे, वो किसी दूसरे मुल्क के थे या किसी और जगह के बारे में बोले थे। आखिर जो हमारे प्रॉफिट को जो बोला गया था तो इसी देश की लीडर ने बोला था ना। इस देश में जो लीडर है कि नूपुर शर्मा तो इसी देश की लीडर थी, उसी के खिलाफ तो बोला था। और ये भी नहीं बोला था कि तुम उसको
उठा के मार दो या पीट दो, तुम एक उसको सजा दो कि कानून के तौर पे जो हमारा संविधान बोलता है कि कोई भी किसी को प्रॉफिट को बोले तो उसको उठा के अरेस्ट करके बंद कर दो। उसको मारने के लिए नहीं बोला, उसको फांसी देने के लिए नहीं बोला, उसको अरेस्ट कर लो। तो आज ये जो देश के अंदर में कानून का दो पार्ट हो गया, मुसलमान के लिए अलग कानून है और देश के युवा को जो बोला जाता है वो उनके लिए कानून है। इनके लिए हर गुनाह माफ़ है। आप दिल्ली दंगों के अंदर में देख लीजिए, जिस टाइम में शाहीन बाग में एजिटेशन चला था, एक लौंडा आया आधे के साथी, उसने पूरा ओपन रिवॉल्वर लेके दनादन गोलियां चलाई हैं और उसको बोल दिया गया अंडर एज बोल के उसको बेल दे दिया। उसी जगह पे शाहरुख ने अपना रिवॉल्वर निकाला, शाहरुख को उठा के सड़वा दिया क्योंकि वो मुसलमान था। मुसलमान के लिए बहुत सख्त कानून है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मोदी साहब को बहुत सोचने का मुकाम है। ये आगे चल के इस देश का जो है ना, हम देख रहे हैं भट्टा बैठाने के चक्कर में लगे हुए, ये हिंदू मुसलमान को डिवाइड करके, जो हम लोग सामने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने मिलकर इस देश को जो आज़ाद कराया था, आज ये मुसलमानों को अलग हट के करवा कर पूरी दुनिया में हम लोग को बदनाम कर दिया। पूरी दुनिया में बर्बाद हो गए हम लोग, कहीं हम लोग की इज्जत नहीं रही। जो उठ रहा है वो बड़ी बड़ी बोली बोलता है, हम लोगों को उल्टा सीधा बोलता है। भारतीयों की इज्जत ख़त्म हो गई। देखो कोई बोलता है यहाँ से कि कतर एयरवेज को बहिष्कार करो। अरे बहिष्कार करना है तो तेल का बहिष्कार करो ना, क्योंकि मुसलमान है। तेल जो पेट्रोल जो है वो तो मुसलमान पेट्रोल है, उसका बहिष्कार कर दो कि हम नहीं लेंगे, मुसलमान का तेल नहीं लेंगे, हम कड़वा तेल से चलाएंगे, नारियल तेल से गाड़ी चलाएंगे और ज़्यादा होगा तो गंगा का जल से चला देंगे। शिव मंदिर के अंदर में पानी डाल के नीचे से जो पानी दूध निकलेगा उससे हम चला लेंगे तेल, मगर मुसलमान का तेल यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, तो इस तरह से कर देना चाहिए। जिस तरह से बीजेपी नेताओं को युवा आक्रोश में घर जला रहे हैं, बीजेपी नेता के साथ में जो है मारपीट कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इसको? जो बोया है वो काट रहे हैं, जो बोया है वो काट रहे हैं। आपने गड्ढा खोदा था मुसलमानों के लिए, उन्हीं लड़कों को तैयार किया था मुसलमान के खिलाफ, आज वही लड़के आज आपके खिलाफ हो गए। देश की संपत्ति को लूटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। ये कौन है? जिनको आपने मुसलमानों के लिए तैयार किया था, आज वही गले की हड्डी बन गए। तो आज उनको भी सजा दो, उनको भी सजा दो। जैसे मुसलमानों के लड़कों को अरेस्ट कर करके मारा फोड़ दिया है, जिस तरह से उन लोगों पर में इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, घर उठा के अब तोड़ दे रहे हैं। अब तो दो कानून हो गया, तो पता तो चल रहा है, अलग से अलग पता चल रहा है। कानून का जो आर्टिकल जो है, जो सज़ा देने वाला है, उस हिसाब से देखा जाए तो इस जो उपद्रवी जो अभी कर रहे पत्थरबाज हैं, समझिए पूरा देश में आतंक चल रहा, मगर ये आतंकवादी जो है देश के बच्चे हैं। और शुक्रवार को जो कर रहे हैं वो देश के बच्चे नहीं, कहीं और देश से आए थे, लागे आसमान से आए थे या कहीं ज़मीन से अचानक से फूट फूट के मुसलमान का नाम लेकर आए थे। सरासर छल के युवा के साथ में धोखा हुआ है, ये धोखा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि जो ये धोखा हुआ है, युवा जो है जिस तरह से नुकसान करे, हम समझते हैं कि हेजिटेशन करो, लेकिन इस तरह से संपत्ति को बर्बाद ना किया जाए। मगर तुम्हारा हक है हेजिटेशन करना, करो तुम, और 100% तुम्हारा हक है, क्योंकि ये छल जो हुआ है तुम्हारे साथ में हुआ है। तुम्हारे साथ धोखा किया है भाजपा ने, देश की गवर्नमेंट ने नहीं किया, भाजपा ने तुम्हारे साथ में धोखा किया। और भाजपा अभी से नहीं, आज से नहीं, जब से बाबरी मस्जिद 92 में गिरी है, उससे पहले से अडवाणी जी जिस टाइम रथ यात्रा लेके निकले थे, तब से तुम लोगों को, हिंदुओं को इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी भी हिंदू जाग जाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हिंदू जाग जाओ। तुमको इस्तेमाल किया जा रहा है, तुमको चाय के भाड़ की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बस यूँ पिएगा और उसके बाद में चीज़ फेंक दिया जाएगा। और आज तुमको फेंक दिया गया, चाय के भाड़ की तरह फेंक दिया गया। जैसे चाय खाने में भाड़ को इस्तेमाल किया जाता है और फेंक दिया जाता है, उस तरह से हिंदुओं के युवाओं को चाय के भाड़ की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। किसी लायक नहीं छोड़ा, किसी लायक नहीं छोड़ा, बर्बाद कर दिया यहाँ के युवा को। अब कानून एक जैसा बनाइए आप, जैसे आप हम लोगों को सजा दिए हैं, मुसलमानों को जिस तरीके से इंडिया का सजा दिए हैं, बुलडोजर चलवाए हैं, आज राजधानी ट्रेन को जला रहे हैं। उनको आप देखिए, पहले जम्मू तवाई जला के, जम्मू तवाई को जलाए हैं, दानापुर को जलाए हैं। कल जो दुनिया भर की बस जली है आपके मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, आप उसको पहले देखिए और उसको अरेस्ट करके जब पूछिए कि भाई आपने बस क्यों जलाई, ट्रेन क्यों जलाई, आपको क्या तकलीफ है, तब वो आपसे सवाल करेंगे कि हाँ मुझे 4 साल के लिए आप नौकरी दे रहे थे, 5वां साल हम भूखा मरेंगे, इसलिए हम आज ट्रेन को जला दिया कि ताकि वो ट्रेन जल जाएगा तो फिर बनाने में आपको 2 साल टाइम लग जाएगा। तो अग्निपथ का विरोध करते क्या ये पूरा विरोध करते हैं उसका? हम लोग तो विरोध है उसका। आप विरोध करने का कारण क्या है? आप ये है कि आप उसे कानून को सही लीजिए। जो बच्चे का, युवा का जो उम्मीद है, जिसका नौकरी का चांस लेने का, नौकरी जिसको चाहिए, जिस हिसाब से आप उस तरफ से कीजिए। बच्चे आज पढ़ लिख करके इतने बड़े अपने ये लिए हैं, डिग्री लिए हैं, वो आज ट्रेनिंग दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो अपने आप को मैदान में दौड़ रहे हैं, और आप उनको कह रहे हैं 4 साल के बाद आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो 4 साल के बाद रिटायर तो 3 साल तो उसका ट्रेनिंग में चला जाएगा, 1 साल वो नौकरी करेंगे, बॉर्डर पर 1 साल वो रहेंगे,
दूसरा साल में फिर जो है तो बॉर्डर से बाहर चले आवेंगे वो, तो आके घर में क्या करेंगे? क्या धान काटेंगे या गेहूं काटेंगे? गोदी मीडिया को चलो, हम तो गोदी मीडिया मत कहो, किलर मीडिया बोलिए उसको। वो किलर मीडिया है जो भाजपा के कहे पे चलता है, भाजपा के फंडिंग से चल रहा है, उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वो जो एक खबर भी जो पढ़ते हैं तो वो भी भाजपा कार्यालय से वहाँ से लिख के आता है, वही पढ़ा जाता है। अपनी उनकी ताकत नहीं है कि अगर ये अपनी मर्जी से बोलते तो गला घुट के मार देंगे भाजपा वाले गला घुट के मार देंगे सारे एंकरों को। इसलिए कि वो जितने भी हैं सब मालिक अंबानी, सारे चैनल के मालिक जो है आका वो अंबानी है। पहला रिपोर्ट जाता है, ईमेल जाता है अंबानी के पास में, अंबानी रिपोर्ट देता है कि आज तुमको ये पढ़ना है, और जितना भी पढ़ना है सब मुसलमानों के सर पे ठिकरा फोड़ना है। जितना मुसलमानों के सर पे ठिकरा फोड़ोगे उतना भाजपा जो है रिन साबुन की तरह साफ होगा। तो ये काम जो हैगा देश का संपादक नहीं कर रहा, देश के दुश्मन है ये। जितने भी मीडिया है, गोदी मीडिया, किलर मीडिया, ये देश के दुश्मन है। आज देश को सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो युवा जो बर्बाद हुआ है, कानून बर्बाद, कारोबार बर्बाद, मुल्क का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन बर्बाद, यहाँ तक कि आज हमारे संविधान के धज्जी उड़ लिए, उसमें भी गोदी मीडिया का हाथ है। जो किलर मीडिया आज पूरा सबसे ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि भाजपा से ज़्यादा अगर देश को किसी ने बर्बाद किया है तो किलर मीडिया ने किया।